अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर सीरीज़ के आज के लेक्चर नंबर 28 में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 सेट एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.1 को। चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। पहले अगर हम बात कर लेंगे सेट को कितने तरीक़ों से जो है वो डिस्क्राइब किया जा सकता है, तो वो 3 तरह के मेथड होते हैं। उनमें नंबर 1 होता है हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन, नंबर 2 हम कह देते हैं टेबुलर फॉर्म, नंबर 3 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो यहाँ पर हमारे पास जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में हम किस तरह से डिनोट करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंबल्स और लेटर्स को। आमतौर पर जो सिंबल्स और लेटर्स हम यूज़ करते हैं उनमें कुछ ये हैं। नंबर 1 ये बार, जिसे हम कहते हैं सच दैट। फिर हम एक सिंबल ये यूज़ करते हैं, इसे हम पढ़ते हैं एंड। ये हमारे पास होता है सच दैट, इसे हम कहते हैं एंड। एक हमारे पास होता है ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। एक होता है हमारे पास लेस देन इक्वल टू, और एक सिंबल हमारा होता है इस तरह से ई की तरह, इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू या इज अ सेट ऑफ। तो ये हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स हैं, ये लेटर्स हम इनको कह देते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं सेट बिल्डर नोटेशन में। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में पार्ट नंबर 1 में कहते हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36 अप टू सो ऑन 484। तो बेटा इसके अंदर हमने इनकी प्रॉपर्टी को देखना होता है कि ओवरऑल हमारे पास ऐसी क्या बात हो रही है जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे तो हमारी जो ये स्टेटमेंट है, हमारा जो गिवन जो सेट है वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो यहाँ पर जरा हम देखते हैं, अगर हम यहाँ देखें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 अप टू सो ऑन 484, जो कि 22 का स्क्वायर बनता है। तो इससे हमें साफ साइड पता चल रहा है कि यहाँ पर स्क्वायर मौजूद है, हर एक नंबर का स्क्वायर मौजूद है। तो इसको हम लिखेंगे किस अंदाज में, x सच दैट x बिलोंग्स टू, इससे ये बिलोंग कर रहा है n स्क्वायर। अब n किससे बिलोंग कर रहे हैं, अगर तो हमारे नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं फिर हम कह देते हैं कि वो नेचुरल नंबर होंगे, अगर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो होल नंबर होंगे, अगर प्लस माइनस वाले नंबर्स भी आ रहे हैं फिर वो इंटीजर्स होंगे, और अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहे हैं देन हम कहेंगे कि वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होंगे या रियल नंबर्स होंगे, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल इरैशनल दोनों तरह के नंबर्स आ जाते हैं। तो n स्क्वायर n इज इक्वल टू कैपिटल N, क्योंकि अब ये जो n है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। क्यों, अगर हम n की जगह पर 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, एंड नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं हमारे पास 1 से, तो 1 लेस देन इक्वल टू स्मॉल n और n लेस देन इक्वल टू 22। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा, ये होगी इसकी सेट बिल्डर नोटेशन। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 2, 4, 8, 16 एंड अप टू सो ऑन 256। जी, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो प्रॉपर्टी है वो 2, 4, 8, अगर हम इसे 2 के मल्टीपल का नाम देते हैं तो यहाँ पर 6 भी होना चाहिए था। अब 6 नहीं है, इसका मतलब ये 2 की पावर है, तो इसको हम 2 की पावर बनाकर लेकर चलेंगे। 2 इज पावर 1 2, 2 इज पावर 2 4, 2 इज पावर 3 8, 2 इज पावर 4 16 एंड अप टू सो ऑन। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, x साइड एट x बिलोंग्स टू 2 इज पावर n, n इज इक्वल टू कैपिटल N नेचुरल नंबर्स। क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर 2 n की जगह पर हम 1 पुट करते हैं तो 2 इज पावर 1 आ जाएगी।
2, फिर 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 एंड 1 लेस देन इक्वल टू n और n लेस देन इक्वल टू। अब 2 की ऐसी पावर हमने पुट करनी कि 256 आ जाए, तो इसमें हम देखते हैं ज़रा क्या पुट करते हैं। 256 की आप फैक्टराइजेशन करके भी चेकआउट कर सकते हैं, वरना सिंपल टेबल से भी बनाकर चेक कर सकते हैं आप लोग। तो 256 2 पर कर ले, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 1 कैरी, 2 6 12, 2 4 8, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 4 और 1 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 8 और यही होगा हमारा आंसर। अब बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड अप टू सो ऑन प्लस माइनस 1000। तो इसमें हमारे पास आ रहे हैं प्लस माइनस वाले नंबर्स, इंटीजर्स हैं ये। तो हम बात कर लेते हैं x साइड एट x बिलोंग्स टू z एंड हमारे पास नंबर नेगेटिव की फॉर्म में भी है, पॉजिटिव की फॉर्म में भी है। तो माइनस 1000 लेस देन इक्वल टू x और x लेस देन इक्वल टू प्लस 1000। तो ये हमारे पास होगा इसका आंसर, क्योंकि ये इंटीजर्स की फॉर्म है। तो इंटीजर्स की फॉर्म के लिए हमें इसमें जो है वो किसी और नंबर्स को जो है वो नहीं मेंशन करना। तो हमारे नंबर माइनस 1000 से शुरू हो रहे हैं, मीन के माइनस 1000 ये भी शामिल होगा। कहाँ तक यहाँ पर x आएगा। पिछले जो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए उनमें हमने n लिखा था, क्योंकि उसमें n को हम बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पर हमने x को बिलोंग कर दिया डायरेक्ट z के साथ। तो हमारे पास x आ गया लेस देन इक्वल टू प्लस 1000। अब बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है 6 12 18 अप टू 120। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये 6 का मल्टीपल बनता है, क्योंकि 6 12 18 तो 6 का मल्टीपल है ये। बिलोंग्स टू 6n एंड n इज इक्वल टू कैपिटल N, क्योंकि अगर हम यहाँ पर n की जगह पर 1 पुट करते हैं 6 1 6, फिर 2 पुट करेंगे 6 2 12, फिर 3 18 एंड अप टू ऑन। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एंड 1 लेस देन इक्वल टू 1 ही, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। n और n लेस देन इक्वल टू 20 तक, क्यों? क्योंकि 20 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास आ जाएगा 120। यही होगा हमारा आंसर। अब बात करते हैं इनके पार्ट नंबर 5 की। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है 100 102 104 अप टू 400। पार्ट नंबर 5 जी। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो x साइड एट x किससे बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो वैल्यू हमारी 100 से स्टार्ट हो रही है और उसमें फिर 2 एडअप होता चला जा रहा है, 2 4 6 8 अप टू ऑन। तो हम यहाँ पर कह देते हैं बिलोंग्स टू 100 प्लस 2n, 100 प्लस 2n। अब ये n किससे बिलोंग करेगा। अगर हम n की जगह पर 0 पुट करते हैं तो 2 इंटू 0 0, तो 100 प्लस 0 100 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से। और 0 से स्टार्ट होने का मतलब है कि वो है होल नंबर। एंड यहाँ पर हम कह देते हैं कि 0 लेस देन इक्वल टू n और n लेस देन इक्वल टू। अब कहाँ तक हमने नंबर पुट करनी है, हमने लिखना है ना 400। तो अगर हम यहाँ पर 100 प्लस 2 इंटू 150 पुट करते हैं, 150 मल्टीप्लाई बाय 2 300, 300 प्लस 100 400। तो इसका मतलब हमारे नंबर आ जाएंगे 150 तक, और यही हमारा आंसर होगा। अब बात करते हैं हम लोग पार्ट नंबर 6 की। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास है 1 3 9 27 अप टू 100।
आगे 81 भी लिखा हुआ है, तो इसका कोई इशू नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने कम्प्लीटली मेंशन कर लिया कि हमारे पास ये चलते जा रही हैं। तो 1, 3, 9, 27, 81 टू सोन। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये है 3 इस पावर, 3 का मल्टीपल नहीं, 3 इस पावर। 3 का मल्टीपल अगर हम कहते हैं तो 3 के मल्टीपल में 1 नहीं आते, तो इसका मतलब ये 3 की पावर कैसे, x साइड एट x बिलोंग्स टू 3 इस पावर n। अब अगर हम n की जगह पर 0 पुट करते हैं तो 3 इस पावर 0 1 हो जाएगा, फिर 1 पुट करते हैं 3 इस पावर 1 3। याद रखिएगा यहाँ पर आपने उसी चीज़ को मेंशन करना होता है जो इससे बिलोंग कर रही होगी, और हम यहाँ पर कह देते हैं कि n इज इक्वल टू w। आगे हम इसमें कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये नंबर स्टॉप नहीं हो रहे, चलते जा रहे हैं। तो होल नंबर जहाँ तक होंगे वहाँ तक भी हमारे पास चलते जाएंगे, और यही होगा हमारा आंसर। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 7 की। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास है 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100। अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारे पास ना तो ये नेचुरल नंबर्स बनते हैं, क्योंकि 1, 2, 3 नहीं है यहाँ पर, और ना ये 2 के मल्टीपल हैं, ना ये 4 के हैं, 5 के हैं, क्योंकि 5 के मल्टीपल होते तो उसमें 4, 2 और 1 नहीं आता है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये सारी की सारी वैल्यूज 100 को डिवाइड कर रही हैं। 100 को 100 भी डिवाइड करते हैं, 50 भी करते हैं, 25, 20, 10, 5, 4, 2, 1। तो ये सब के सब 100 को डिवाइड करने वाली वैल्यूज हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x साइड एट x बिलोंग्स टू डिवाइजर ऑफ 100। तो ये 100 के क्या है, डिवाइजर्स हैं, ये हमारा आंसर होगा। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 8 की। पार्ट नंबर 8 हमारे पास है 5, 10, 15 अप टू 100। तो इसको तो देखकर ही पता चल रहा है हमें कि ये हमारे पास 5 का मल्टीपल है। 5, 5 टू 10, 3 15। n किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल N, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 आ जाएगा यहाँ पर, 5 1 5, फिर 2। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि एंड 1 लेस देन इक्वल टू n और n लेस देन इक्वल टू 5 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 100 आ जाएगा, वो वैल्यू हमारे पास है 20। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। और अगर आप लोगों को ना पता चल रहा हो कि हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, तो बेटा 100 को 5 पर डिवाइड करवा दो, जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर होगा। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 9 की, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। द सेट ऑफ all integers between -100 and 1000। x साइड एट x इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू z एंड। अब हमें कहते हैं कि जितने भी इंटीजर थे वो इनके दरमियान में हैं, मीन के इक्वल नहीं है, जस्ट इनके दरमियान में है। तो हम कह देंगे -100 लेस देन x और x लेस देन 1000। तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा। यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज इंक्लूड नहीं है। ये बात याद रखिएगा, ये एक्सक्लूड होंगी। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि इनके दरमियान में इंटीजर्स मौजूद है, ये दोनों मौजूद नहीं है। तो यही होगा हमारा आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी वाइंड अप। अब बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड राइट, चलिए इसी की तरह कन्वर्ट कर लेते हैं, फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो ये हमारे पास दूसरी फॉर्म आ गई है इसकी क्वेश्चन नंबर 2 की, इन टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में हमने इसको लिखना है। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास x एट x is a multiple of 3 and x less than equal to 35। तो हमने यहाँ पर x के मल्टीपल लिख देने हैं, 3 के मल्टीपल लिख देने हैं जो कि 35 के इक्वल या उससे छोटे हो। तो 3 के मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 एंड 33। तो सिर्फ हमने 3 के मल्टीपल लिख देने हैं जो कि हमारे पास 35 के इक्वल या 35 से छोटे हों, यही हमारा आंसर होगा। अब बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है x दैट x बिलोंग्स टू r से मुराद रियल नंबर है। 2x + 1 = 0। इस r से मुराद रियल नंबर है, वो हमें कहते हैं कि हमने यहाँ पर जो है वो नंबर लिखना है टेबुलर फॉर्म में। अच्छा, टेबुलर फॉर्म होती क्या है? टेबुलर फॉर्म कहते हैं हम टेबल्स की फॉर्म में लिखने को, मीन के नंबर्स की फॉर्म में लिखने को। जैसे अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर लिखा था, जैसे इसका मैं आंसर लिखूंगा तो ऐसी जो फॉर्म होती है उसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। 2x + 1 = 0। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास x जो है वो किस रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है? तो उसके लिए हम इसकी तरह वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x + 1 = 0। तो 2x -1 और x आ गया -1/2। इसका मतलब x की जगह पर हम -1/2 पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये हमारी इस बात को जो है वो सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो आ जाएगा -1/2। यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है x दैट x बिलोंग्स टू p एंड x लेस देन 12। तो बेटा इसमें सिर्फ हमने p प्राइम नंबर्स को लिखना है जो कि 12 से छोटे हों। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनके 2 डिवाइजर होते हैं, एक वो खुद होते हैं और एक 1 होता है। तो प्राइम नंबर हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7 एंड 11। 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 के डिवाइजर 2 नहीं 2 से ज़्यादा होते हैं। तो अब बात हम करते हैं पार्ट नंबर 4 की। x दैट x is a divisor of 128। तो 128 के हमने डिवाइजर लिखने हैं तो 128 किस किस टेबल पर डिवाइड हो जाता है। तो अगर हम 128 की बात करते हैं तो ये 1 पर भी डिवाइड होता है, 2 पर भी। अच्छा, आगे अब आप लोगों को भी समझना है तो फिर आप लोग इसकी फैक्टराइजेशन करके लिख सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी, क्योंकि 2 के मल्टीपल्स बनते हैं 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। तो ये सारे 2 के मल्टीपल बनते हैं, वरना इस तरह से फैक्टराइजेशन कर लें। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 4 8 16 32 64 128। तो ये सारे के सारे इसकी क्या है? डिवाइजर होंगे। अच्छा, आगे हम बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की।
पार्ट नंबर 5 में वो हमें कहता है x i at x is equal to 2 is power n and n belongs to n and n less than 8। n जो है वो हमारा 8 से छोटा है और n की जगह पर हमने वैल्यूज पुट करनी है। कहाँ से शुरू करनी है? नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट, तो मतलब हम 1 से स्टार्ट लेंगे। 2 is power 1 2, 2 is power 2 4, 2 is power 3 8, 2 is power 4 16, 2 is power 5 32, 2 is power 6 64, 2 is power 7 128। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। तो बेटा ये जो 2 की पावर है इसके मुतालिक मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के में भी बताया हुआ है। जो हमने फर्स्ट जो है वो एक्सरसाइज 1.2 को हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर भी हमने एक्सपोनेंट्स के मुतालिक जो है वो डिस्कस किया था, तो वहाँ से भी आप लोग इनको समझ सकते हैं। जस्ट इनमें 2 की पावर ही हमने ओपन किया और कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की। पार्ट नंबर 6 ये हमारे पास है x i at x belongs to n and x plus 4 is equal to 0। तो इसमें देखें वो हमें कहता है कि हमने x हमारा n से नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और हमने x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि आंसर 0 आ जाए। इसमें भी वही पुराना काम x plus 4 is equal to 0, x is equal to -4। लेकिन अगर हम -4 की बात करते हैं, -4 नेचुरल नंबर नहीं है, -4 एक इंटीजर है, बट वो हमें कह रहा है कि x हमारा बिलोंग ही नेचुरल नंबर से कर रहा है, तो इसका मतलब ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा खाली सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 7 की। पार्ट नंबर 7 हमारे पास है x i at x belongs to n and x is equal to x। तो अब इसमें देखें वो कहता है कि x बिलोंग नेचुरल नंबर से कर रहा है और x x के इक्वल है, तो इसका मतलब इसमें सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। ये हमारे चलते जा रहे हैं, जितने भी नेचुरल नंबर थे स्टॉप नहीं होंगे। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 8 की। पार्ट नंबर 8 में हमारे पास है x i at x belongs to z and 3x plus 1 is equal to 0। चलिए ये भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह का ये क्वेश्चन। इसमें वो कहते हैं कि x बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर से। इंटीजर में बेटा 0 भी होगा, प्लस वाली वैल्यूज भी होंगी, माइनस वाली वैल्यूज भी होंगी। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू हम पुट करेंगे आंसर हमारा क्या आ जाए 0। तो वैल्यू निकाल लेते हैं। 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू आ गया -1/3। तो इसका मतलब कि हम यहाँ पर x की जगह क्या पुट करेंगे -1/3। लेकिन क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि x तो बिलोंग ही नेचुरल इंटीजर से कर रहे हैं, तो ये इंटीजर्स नहीं है, ये हमारे पास है रेशनल नंबर्स। तो इंटीजर्स नहीं है, इसलिए इसका जवाब भी हमारे पास क्या आ जाएगा खाली सेट, वॉइड, एम्प्टी। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अब बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एंड। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कहता है कि राइट टू प्रॉपर सबसेट्स write two proper subsets of each of the following sets, of each of the following sets। इसका पार्ट नंबर 1 है। इसको करने से पहले हम ज़रा देख लेते हैं हमारे पास प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में तो हमें वो कह रहे हैं कि ए बी सी। चलें इसी के अंदर ही हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर सबसेट्स।
यहाँ पर हम बात करते हैं सब सेट्स की। मीन के जैसे हमारे पास मल्टीपल हो और उनके आगे सब मल्टीपल होते हैं, फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं, तो वो क्या है कि मीन के उसी से ही आगे वो बिलोंग कर रहे होते हैं, वही नंबर वही मल्टीपल जो आगे किसी उसी नंबर्स के साथ बिलोंग करें, लेकिन उनकी वैल्यू चेंज होती जा रही है, लेकिन वो बिलोंग अपने ओरिजिनल मल्टीपल से ही कर रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं सब मल्टीपल सब सेट्स। तो ऐसे सेट्स जो अपने ओरिजिनल सेट से बिलोंग करते हैं उन्हें हम कहते हैं सबसेट। लेकिन यहाँ पर हमने लिखना है प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट में ऐसे सबसेट्स आ जाएंगे जो कंप्लीटली तौर पर इससे बिलोंग करते हो, लेकिन प्रॉपर सबसेट में हमारी ये वाली वैल्यू कंप्लीट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बेटा अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसेट्स की, सबसेट हम किसे कहते हैं कि इसका कोई एक हिस्सा, कोई एक पार्ट, उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर हमने इसको कंप्लीटली लिख दिया तो कंप्लीटली तो इसका हिस्सा नहीं है, तो कंप्लीटली खुद ब खुद आ गए। ठीक है, लाइक दैट अगर मैं भी एग्जांपल दूं ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर हम कंप्लीटली तौर पर खुद आ जाते हैं। लेकिन अगर हमने लिखने इसके सब पार्ट्स, तो सब पार्ट्स में फिंगर अलहदा है, आईज अलहदा है, नोज अलहदा है, हेड अलहदा है, तो ये क्या है कि इनके सब पार्ट्स हैं। लेकिन अगर कंप्लीटली तौर पर हम पूरी बॉडी को लिख देते हैं तो इसका मतलब ये इसके सब पार्ट्स में नहीं आते, ये कंप्लीटली आ जाता है। तो इसी तरह से जो प्रॉपर सबसेट्स होंगे वो इनके पार्ट्स होंगे, ये कंप्लीटली तौर पर खुद नहीं होंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक सेट आप लोग लिख लें इसका खाली सेट, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट सब में ही होता है, और दूसरा कोई सा भी लिख लें, जैसे सी लिख लेते हैं, ए लिख लें, बी लिख लें, या ए बी लिख लें, दोनों लिख लें, ए सी लिख लें। लेकिन ए बी सी तीनों नहीं लिख सकते हैं, हमने कोई से दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, तो ये हमारा आंसर होगा। अब बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है 0 1, तो इसमें भी आप लोग एक खाली सेट लिख लें और दूसरा 0 लिख लें या 1 लिख लें, लेकिन इसमें कंप्लीटली 0 1 नहीं लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है नेचुरल नंबर्स n। तो नेचुरल नंबर में कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट लिखना चाहे एम्प्टी सेट लिख लें, वरना यहाँ पर हम लिख लेते हैं कोई से 2 1 2 कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट और अप टू 100 चलते जा रहे हैं, यही हमारा आंसर होगा। बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है इंटीजर्स। इंटीजर्स में भी आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस वाली वैल्यूज भी, माइनस वाली वैल्यूज भी, -10 +11 या -11 कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर्स होते हैं। यही हमारा आंसर होगा, 2 प्रॉपर सबसेट्स। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्यू रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर जो कि जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक दैट 1/2 1/3, ये हमारे पास इसके 2 प्रॉपर सबसेट्स बन गए। आगे हम बात कर लेते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास आ गया आर रियल नंबर्स। तो रियल में हमारे रैशनल और इरेशनल दोनों तरह के नंबर होते हैं। एक वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं 1/2, दूसरी हम यहाँ लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 2, या विदाउट स्क्वायर रूट लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर में सारे नंबर दिए आ जाते हैं सिवाय इमेजिनरी के, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब बात हम करते हैं इसके लास्ट पार्ट की, पार्ट नंबर 7 की। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास है x हाइडेड x बिलोंग्स टू q रैशनल नंबर्स एंड 0 लेस देन x और x लेस देन इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पर 2 से छोटे या 2 के बराबर नंबर लिख सकते हैं, लेकिन 0 से बड़े होने चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए। रैशनल नंबर्स हैं 1/2 और 1/3, ये 2 नंबर लिख लें, या इनके अलावा भी और भी कई सारे नंबर्स आते हैं, वो भी लिख सकते हैं। रैशनल नंबर्स हैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हमारे पास होंगे इसके
प्रॉपर सबसेट्स। बेटा अगर किसी भी लिहाज से कोई भी इशू हो तो वो आप लोग कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं इसके पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 में है इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट इफ सो नेम दैट सेट। यहाँ पर हमें कहते हैं कि क्या ऐसा कोई सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, अगर है तो फिर वो कौन सा है। क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ तो डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ऐसा प्रॉपर सबसेट जिसका, ऐसा सेट जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। प्रॉपर सबसेट का मैंने बताया था कि ऐसा सेट होता है कि जिसके आगे से हमारे पास कोई ना कोई हिस्से मौजूद हो। लेकिन एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसके आगे कोई हिस्से नहीं बनते, क्योंकि एम्प्टी का हिस्सा आगे एम्प्टी ही बनेगा। तो इसका मतलब वो कम्प्लीटली तौर पर आ जाएगा, और जो सेट कम्प्लीटली तौर पर आ जाए वो प्रॉपर नहीं, वो इम्प्रॉपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यस, और वो सेट कौन सा है, वो हमारे पास है एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, और दूसरा उसने में दे दिया है ए बी। बेटा इसका हमने डिफरेंस बताना इन दोनों में क्या है। तो अगर हम बात करते हैं इस सेट की, तो इसका मतलब है इसमें है हैज़ 2 एलिमेंट्स, तो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। और अगर हम बात करते हैं इस सेट की, हैज़ ओनली 1 एलिमेंट, तो इसमें एक ही एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि बेटा हमारे पास सेट्स में जो भी एलिमेंट्स लिखे होते हैं, इनके जो भी हमारे पास यहाँ पर लिखा होगा, काउंटिंग कह लें, अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स कह लें, इनको हम कहते हैं मेंबर्स, एलिमेंट्स, एंट्रीज। तो यहाँ पर ये हैं 2। हमारे पास जो सेट की नोटेशन होती है उसमें हमने करली ब्रैकेट्स की फॉर्म में उसके डिनोट करना होता है। इसमें हम बात करते हैं तो ये करली ब्रैकेट तो डिनोट कर रही है सेट्स को, लेकिन ये जो करली ब्रैकेट है ये शो कर रही है कि ये एक ही वैल्यू है। तो इसलिए हमारे पास इसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा और इसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, यही इसमें डिफरेंस है। आगे हम बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स of the power set of each of the following sets। तो इसमें हमने सिर्फ इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की पावर सेट हमने बताने हैं। तो बेटा पावर सेट के लिए, इसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज़ करते हैं। वो फार्मूला हमारे पास होता है पावर सेट फार्मूला, उसको हम कहते हैं 2 इज पावर n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन्स इन आ सेट। तो जो किसी एक सेट के अंदर कंटेन कर रहे होते हैं, मुश्तमिल होते हैं, मौजूद होते हैं। जैसे इसके पार्ट नंबर 1 की हम बात करते हैं तो वो हमारे पास है खाली सेट, एम्प्टी, वॉइड सेट। तो हमारे पास इसमें देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हमारे पास n इज इक्वल टू 0 हैं,
कोई भी नहीं है, तो 2 इज़ पावर 0 ये हमारे पास आ गया 1 और यही 1 हमारे पास इसका आंसर होगा। अगर हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की, तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है 0 और 1, तो इसमें n इज इक्वल टू 2 है, तो 2 इज़ पावर 2, तो ये हमारे पास हो गया 4, यही हमारे पास इसका आंसर है। इसी तरह से बेटा आगे 7 है, फिर 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं, फिर 2 है, फिर 3 है, तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उतनी हमने पावर लिखते जाना है। जैसे पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें हमारे पास एलिमेंट्स कितने आ गए हैं 7, तो 2 इज पावर 7, 2 का बेटा 7 टाइम जो है वो आप लोग ओपन कर लें, 2 1 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 62 4 सॉरी 2 128, इसका मतलब हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 128, यही आंसर होगा। इसी तरह से बेटा जो पार्ट नंबर 4 है उसमें 8 एलिमेंट्स हैं, 256 आंसर होगा। जो पार्ट नंबर 5 है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, एक ए है और दूसरा बी सी का सेट है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है सेम एज इट इज वैसी है। तो उसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, 2 इज पावर 2 4 हो जाएगा, और लास्ट पार्ट में 3 एलिमेंट्स हैं, लास्ट वाले पार्ट में 3 एलिमेंट्स है, 2 इज पावर 3 8 हो जाएगा। हो सकता है कि मे बी इसका आंसर पीछे रॉन्ग हो, तो उसको बिल्कुल एक्यूरेट लिखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 की। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है राइट डाउन पावर सेट, राइट डाउन पावर सेट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने पावर सेट्स लिखने हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 9 11, 9 11, बेटा इसको 9 11 और कुछ ना समझ बैठना, 9 11 इज जस्ट एलिमेंट्स, ऑपरेशन ना समझ लेना इसको। तो 9 11 इसमें पहले नंबर पर तो हम देखते हैं कि हमारे पास सेट बनेंगे कितने, 2 इज पावर 2 4, इसका मतलब 4 सेट्स बनेंगे। तो पावर सेट में एक सेट हमारा बनता है एम्प्टी सेट 5, दूसरा फिर सिंगल सिंगल सेट, 9 का एक अलग सेट, 11 का एक अलग सेट, कितने हो गए 1 2 3, और पावर सेट में एक सेट वो खुद अपने आप का होता है, कंप्लीटली वो आ जाता है हमारे पास। अब ये जो ब्रैकेट बेटा आई है, इसके साथ हम इसमें क्लोजिंग ब्रैकेट भी रखेंगे, क्योंकि यही जो ब्रैकेट होती हैं पावर सेट को डिनोट करती हैं, और यही हमारा इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कितने एलिमेंट्स 4, 2 इज पावर 4 16, इसका मतलब इसके 16 सेट्स बनेंगे हमारे पास। तो सबसे पहले एक आ गया 5, फिर ये आ जाएंगे सिंगल सिंगल सेट जिन्हें हम सिंगलटन भी कहते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर हम पहले सेट को हर दूसरे एलिमेंट के साथ मिलाकर लिखेंगे, पहले एलिमेंट को हर एलिमेंट के साथ प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, फिर हम माइनस को माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, फिर हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई और डिवाइड। याद रखिएगा एक तरतीब से हम चलते हैं, इनमें कोई भी नंबर जो है वो हमने आगे पीछे नहीं करना है, कोई भी एलिमेंट को आगे पीछे नहीं करना है। और पहले हम बनाते हैं इनमें खाली सेट, फिर सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, फिर आ जाते हैं ट्रिपल ट्रिपल। ट्रिपल में देखते हैं तो पहले हम बनाएंगे प्लस माइनस और मल्टीप्लाई को, फिर हम प्लस माइनस और डिवाइड को, प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड। अब माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, या उससे पहले हम देखें तो माइनस को हम स्किप करते हैं, तो फिर प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड का एक लिख लेते हैं,
इसके बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आप ज़रा काउंट कर लें, तो अगर ये 15 बनते हैं तो 16 हमारा ये खुद हो जाएगा, और अगर ये कम है तो फिर हम देखेंगे हमने कौन सा स्किप किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसका मतलब लास्ट वाला सेट हमारे पास ये कम्प्लीटली खुद आ गया। तो यही हमारे पास हो गए पावर सेट्स। बेटा पावर सेट्स में करली ब्रैकेट्स का लगाना ज़रूरी है, मीन के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी आपके सेट्स बनने होंगे, उन तमाम को एक करली ब्रैकेट में क्लोज कर दें। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की। चले कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो हमने देख ही लिया है। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, ये बेटा 5 को उन्होंने एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, लेकिन ये भी एक एलिमेंट के तौर पर जो है ना यहाँ पर मौजूद है। एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे इसको हम। 2⁻1 2 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास एक इसका सेट 5 बन गया और एक ये खुद बन गया। तो हमारे पास टोटल हमने यहाँ पर चेक किया कि कितने सेट्स बनते हैं। तो 2⁻1 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा एक खाली सेट। अच्छा, खाली सेट में आप 5 लिखना चाहे 5 लिख लें, वरना आप खाली ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। और बेटा ये बात याद रखिएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है, आप लोगों ने इसको नहीं लिखना। अगर आप लोग लिख भी रहे हैं तो इसको रफ अमल में आप लोग लिख लें, और नीट में लिखना चाहते हैं तो फिर नीट में अच्छे तरीके से लिखिएगा, वरना ये जस्ट मैंने सब्सिडी तौर पर लिखा है कि हमें पता चल जाए कि हमारे पास कितने सेट्स बनेंगे। आगे हम बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट की। लास्ट पार्ट में हमारे पास है ABC। तो BC एक एलिमेंट है और यहाँ पर A एक अलग एलिमेंट है जो कि है पार्ट नंबर 4। तो हमारे पास दो एलिमेंट्स, एक ये और एक ये कम्प्लीटली दो हो गए। तो 2⁻2 4। इसका मतलब एक इसमें आ जाएगा 5। एक हमारे पास आ गया ये सिंगल सेट ABC, ये एक अलग सेट। फिर कितने हो गए 1 2 3, और एक हमारे पास आ जाएगा इनको कंबाइन करके B एंड C, और फिर एक ब्रैकेट और यहाँ पर जो कि इनको क्लोज कर रही है जितने भी एलिमेंट से एक, जितने भी सेट्स बने थे हमारे पास 1 2 3 4। तो यही हमारे होंगे इनके पावर सेट्स। तो बेटा इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। तो कोई भी किसी भी किस्म का इशू हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछिएगा। मैं अपने नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को टच कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।